पटना में होटल के जिस कमरे में ठहरे बाबा बागेश्वर, वहां सिर झुका रहे हैं भक्त। होटल मैनेजमेंट ने उस कमरे की बुकिंग तक कर दी है रद्द। बागेश्वर बाबा का पटना दौरा संपन्न हो चुका है। राजधानी में 5 दिन हनुमंत कथा और दिव्य दरबार लगाने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापस लौट चुके हैं। भले ही बाबा पटना से जा चुके हैं, लेकिन वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वो आज लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में लोग होटल के उस कमरे को देखने पहुंच रहे हैं जहां बाबा रुके हुए थे। कई लोग होटल के उस कमरे में ठहरना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि बाबा पटना में किस तरह से रहे, क्या खाया क्या पिया, उनके साथ कौन कौन से लोग आए थे। पटना के पनाश होटल में बाबा बागेश्वर के ठहरने को लेकर 5 स्टार व्यवस्थाएं की गई थी। एक फ्लोर पर 17 कमरे उनके लिए बुक किए गए थे, लेकिन ये कमरे भी एक समय कम पड़ गए थे। बाबा के साथ उनका भंडारी, सुरक्षा कर्मी और भक्तों के अलावा बड़ी संख्या में लोग भी थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपनी कथाओं में सात्विक भोजन का जिक्र करते हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। यही वजह थी कि होटल में उनके लिए सात्विक भोजन बन सके, इसके लिए अलग से किचन की व्यवस्था की गई थी। यह किचन उसी फ्लोर पर बनाया गया था जहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे थे। होटल मैनेजमेंट ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ उनके लिए बिना प्याज लहसुन वाला सात्विक भोजन ही बनाया गया। बाबा के खाने पीने की जिम्मेदारी उनके भंडारी ने उनके ऊपर ले रखी थी। वहीं होटल मैनेजमेंट की तरफ से भी बाबा को साफ शुद्ध भोजन उपलब्ध हो, इसका खास ख्याल रखा गया था। उनके लिए नए बर्तन मंगवाए गए। बाबा के यहाँ से जाने के बाद पनाश होटल भक्तों के लिए किसी धार्मिक स्थल जैसा हो गया है। देश भर के भक्त अब इस होटल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस होटल के बाहर मौजूद एक बिजनेसमैन सुरेश कमलिया ने कहा कि मौका मिला तो वह उस कमरे में जरूर रुकना चाहेंगे जिसमें बाबा बागेश्वर ने पटना प्रवास के दौरान वक्त बिताया। सुरेश कमलिया का मानना है कि अब यह जगह किसी धार्मिक स्थल जैसी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा ने यहाँ अपना अच्छा खासा वक्त बिताया है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए होटल मैनेजमेंट भी फिलहाल उस कमरे की बुकिंग नहीं कर रहा है जिसमें बाबा ठहरे थे। वहीं होटल के बाहर से गुजर रही अनुप्रिया कहती हैं कि उनकी बड़ी इच्छा थी बाबा से मिलने की, हालांकि लंबी कतार और भीड़ को देखकर वह उनसे नहीं मिल पाई। अब पनाश होटल के बाहर से गुजरते समय बाबा को जरूर याद कर रही हैं। होटल के कर्मचारियों का कहना है कि बाबा के आने से होटल का वातावरण काफी भक्तिमय हो गया था। बाबा की बातें होटल के कर्मचारियों पर भी असर डालती थी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।